मॉर्निंग मिस्टर दराब। हेलो, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। कितनी देर हो गई है, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? मैम, आप लोग कुछ खाना पसंद करेंगे? थैंक्स, हमने फ्लाइट में बहुत कुछ खा लिया था। हाँ बिल्कुल। वेलकम होम। थैंक यू। थैंक यू। बुराक सर, ये हमारी नई कुक हैं एमिल। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। बुराक, तुम्हें एमिल का बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगेगा। आप जैसा फूडी ये कह रहा है तो सचमुच अच्छा होगा। वैसे किंग ट्रेनिंग से आ गया? आज सुबह ही। मैंने उसे बहुत मिस किया। वो बैकयार्ड में है ना? हाँ सर। मैं उससे मिल के आता हूँ। ओके डियर। क्या आप लोग कॉफी पीना पसंद करेंगे? मैं कॉफी पीना चाहती हूँ शुक्रान, पर मेरे लिए ब्लैक कॉफी ही बनाना आज के बाद से, ठीक है? और सर आप? जरूर, पर पहले हम जरा चेंज करके आते हैं। बिल्कुल सर। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मिस्टर बुराक। आप कुछ लेना चाहेंगे सर? कुछ स्नैक्स चलेगा। मे बी अ सैंडविच और हाँ, ऑरेंजेस। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। मैं बाहर गार्डन में हूँ। ओके। बस किसी तरह से आज का दिन निकल जाए, आज का दिन निकल जाए क्या हुआ बस। एमिल? असलग के बारे में उन्हें अभी तक पता नहीं है, उन्हें जल्दी जल्दी बता देना चाहिए। बस मिसेस सेल्डा उसे यहाँ पर रहने की परमिशन दे दे। हाँ बिल्कुल। हम उनसे कब बात करेंगे? पहले उन्हें कॉफी पी लेने दो, उसके फौरन बाद मिस्टर निहाद चले जाएंगे, फिर चलकर हम बात करेंगे। हाँ ठीक है। किंग, माय बॉय, मुझे मिस किया? आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, गुड बॉय, गुड बॉय। क्या बात है, मुझे मिस किया ना? हाँ, यहाँ आ जाओ मेरे पास। चलो, कम ऑन, आ जाओ। शाबाश, यस, कम ऑन। ओके, सिट डाउन। वेरी गुड। यस, कम ऑन, रोल, रोल। वेरी नाइस, गुड बॉय। कम ऑन, शेक हैंड। शाबाश, कम ऑन, आ जाओ। Come on. ये भौंकने की आवाज कहाँ से आ रही है? असलम, तुम अभी तक गई नहीं, क्यों? वो मैं जा रही थी और उन लोगों को आते हुए देखा तो मैं वापस आ गई। आप कह रही थी ना उनसे बात करेंगी, आप पूछा क्या? नहीं, मैं अभी पूछने ही वाली हूँ। वैसे मना तो नहीं करना चाहिए, फिर भी पता नहीं। तुमने अच्छा किया, जब तक बात नहीं हो जाए बाहर मत निकलना। ओके, बाहर नहीं आऊंगी। मेरी बच्ची। उनके पास डॉग है? उनके बेटे का है, ट्रेनिंग करके लौटा है। असल उनके कुत्ते भी ट्रेंड है। मैं उनके बेटे से मिल चुकी हूँ, तुम्हारी उम्र का है। अच्छा लगा मुझे, पर तुम ज्यादा फ्रेंडली मत होना उससे, लोग बातें बनाएंगे फिर। मैं समझती हूँ मॉम। अच्छी बच्ची। एमिल, आ रही हूँ। तुम्हें कोल्ड सैंडविच बना सकती हो क्या? और ऑरेंजेस भी सर्व कर दो। वो लोग रोड ट्रिप से आए हैं, बहुत सारी लॉन्ड्री है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? बहुत अच्छा रहेगा, थैंक्स। वेलकम सर। डैड, आप यहाँ से सीधे ऑफिस ही जा रहे हैं ना? हाँ बेटा। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। ठीक है। बेटा, तुम्हारा भाई ठीक है ना? वो थोड़ा अपसेट लग रहा है। वो ठीक नहीं है, गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया है। उसकी नई गर्लफ्रेंड थी? हाँ, आपको उसे देखना चाहिए था, वो बहुत स्वीट लड़की है। तो फिर ब्रेकअप क्यों हुआ? भाई को तो आप जानते ही हैं, वो कभी किसी से कुछ शेयर ही नहीं करते। पर मुझे पता है, ये डेनिस की वजह से ही हुआ है। डेनिस? फिर से वही लड़की का चक्कर? हाँ, उसने मेरे भाई को पिक्चर्स में खुश देखा। बहुत बदतमीज है वो, मुझे पसंद ही नहीं। भाई को कॉल करके उसने कंफ्यूज कर दिया।
पर भाई वापस उसके पास नहीं जाएंगे। वापस भले ही ना जाए, पर तुम्हारी बातें सुन के उसे बुरा लगेगा। मुझे तो वो जरा भी पसंद नहीं है। आपको पता है उसने भाई को कितना हर्ट किया? भाई ने उसके लिए सब कुछ किया और उसने क्या किया? सेल्फिशनेस में भाई की रिलेशनशिप बर्बाद कर दी। फिर भी तुम्हें डेनिस के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। आफ्टर ऑल ये उनका रिलेशनशिप है। हाँ, पर मेरे भाई को कोई हर्ट नहीं कर सकता डैड। आपको या भाई को कोई हर्ट करेगा तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। मेरी प्यारी बेटी, सुनो, अपने भाई के सामने डेनिस के बारे में कुछ मत कहना, समझी तुम? ठीक है, नहीं करूंगी। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ठीक है। क्या बात करनी है डेनीज? मैं बोर्डरूम में नहीं हूं, मैं इस्तांबुल में हूं। तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है डेनीज। मुझे तुमसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करनी है। अब मैं फोन रख रहा हूं। बेशर्म कहेंगी, अभी भी पीछे पड़ी हुई है। भाई तुम्हें पसंद नहीं करता। कलर्ड कपड़ों के 2 लोड हो गए हैं। सफेद कपड़े अलग किए क्या? हाँ, वही कर रही हूँ। ब्लैक कपड़े इधर रखना है और बाकी के इधर। समझ गई? ठीक है। नहीं, ये टी शर्ट हमारे अलावा उन लोगों के पास भी हो सकती है। ये लीजिए, थैंक यू। एंजॉय। अच्छा है, ले लेते हैं। नहीं, ये बैग उसके अलावा और लड़कियों के पास भी हो सकता है। हेलो। ओह, वेलकम जानसू। हेलो। थैंक यू अंकल सिनान। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। एदा अंदर ही है। ठीक है, सी यू। बेटा, तुम मेरी कार में आ जाओ, हम रात को बात कर लेंगे। ये लोग तुम्हारी कार ऑफिस पहुंचा देंगे। अच्छा ठीक है डैड। आ जाओ। हेलो। एदा, आ रही हूँ। तुम्हें बहुत मिस किया। अब तुम कहीं भी जाओगी तो मैं भी साथ में आऊंगी। बोर हो गई तुम्हारे बिना। तुम हमारे साथ आई क्यों नहीं? हम साथ में बहुत मजे करते। होटल, सीनरी, सब कुछ परफेक्ट था, खासकर बरस। उफ, हमें बहुत मजा आया। मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। अभी तो सब बताया तुम्हें। कुछ तो भूली होगी तुम। जब बरस साथ में होता है तुम एब्सेंट माइंड हो जाती हो। एब्सेंट माइंडेड होने के अपने फायदे हैं। बेटा, तुम इतने शांत क्यों लग रहे हो? हाँ मैं ठीक हूँ डैड। पक्का? हाँ पक्का, सच में डैड। लेकिन मुझे लगता है कि एडा ने फिर से आपसे मेरी चुगली की है। ज्यादा कुछ नहीं, उसने तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड के बारे में बताया। और हाँ, उसने बताया डेनीज ने कॉल किया था। सब कुछ तो बता दिया उसने। जब देखो मेरी पर्सनल लाइफ में खुशी रहती है। उसे तुम्हारी चिंता है बेटा। लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है डैड। देखो बेटा, मैं तुम्हें एडवाइस नहीं देना चाहता, पर जिसने तुम्हें एक बार हर्ट किया वो फिर से कर सकता है। किसी भी रिलेशन में एक दूसरे पर ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है। आप मॉम के बारे में बात कर रहे हैं डैड। मैं तब छोटा जरूर था, लेकिन मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। एक बार ट्रस्ट टूटा तो अंदर भी कुछ मर जाता है, और फिर वो रिश्ता भी मर जाता है बेटा। सही है, आप उन्हें माफ क्यों ना कर दें, लेकिन रिश्ता तो बदल ही जाता है। वॉल्कन, तुम्हारी बहन और मैं हमेशा यही चाहते हैं कि तुम एक सच्चे रिलेशनशिप में रहो और खुश रहो। हमेशा याद रखना बेटा। हाँ डैड।
वैसे मैंने सुना है तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड बहुत स्वीट है। ऐदा किसी को इतनी जल्दी पसंद नहीं करती, इसलिए अगर तुमने डेनिस की वजह से ब्रेकअप किया होगा तो तुम्हें सोचना चाहिए। शायद वही तुम्हारा सच्चा प्यार हो। जरा देखो तो, सो क्यूट। तुम बरीज के साथ कितनी मैच्योर और फेमिनिन लगती हो, तुम्हें पता है? जरा देखो तो, तुम सही कह रही हो। और वो मुझे हर बार एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। हाय, ये दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। है ना? आसले सच में बहुत ही स्वीट लड़की है। मैं ये पिक्चर्स देखती हूँ तो मुझे भाई पे बहुत गुस्सा आता है। सच में? पर उन लोगों का ब्रेकअप हुआ क्यों? ये बात तुम्हें नहीं पता? भाई ने नहीं बताया, पर मुझे पता है। डेनिस की वजह से वो वापस आ गई है। मुझे लगा ही था, बार बार डेनिस का कॉल आएगा तो उसे बुरा लगेगा ही। आज फिर से उसने फोन किया, मिलना चाहती है वो भाई से। जबकि वो मिलना नहीं चाहता। कैसे चिपकू लड़की है। वो लोग वापस तो साथ नहीं आ गए? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई वापस उसके साथ कभी नहीं जाएगा। इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो? तुम डेनिस को जानती नहीं क्या? तुम्हारे भाई को इम्प्रेस करने के लिए वो लड़की कुछ भी कर सकती है, वरना गर्लफ्रेंड है ये बात पता होने पर भी कॉल क्यों करती? हाँ सही कहा। कैसी लड़की है वो, डर लगता है उससे। मुझे कुछ भी करके भाई और आसले को वापस लाना ही होगा, वरना भाई डेनिस को माफ कर देगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बीच में आओगी तो भाई नाराज नहीं होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो डेनिस के साथ वापस गया तो उसे मुझे जवाब देना होगा। तो फिर क्या करोगी तुम, और कैसे करोगी ये सब? कुछ तो जरूर करूंगी, पर सबसे पहले मुझे आसले का नंबर चाहिए होगा। हनी, पता है प्रेस ने हमारे होटल की ओपनिंग के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। ओह माय गॉड, चार्ला बुराक को देखो, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। किसी की नजर ना लगे। अरे देखो, लिखा है कपल ऑफ द ईयर। सब चाहते हैं इनकी शादी हो जाए। निहात, समर खत्म होते ही हमें इनकी एंगेजमेंट कर देनी चाहिए। इतनी जल्दी क्या है सेल्डा? बुराक अभी बच्चा है। तुम्हें लगता है वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार है? तो हम लोग हैं ना, हम संभाल लेंगे। देखो सेल्डा, हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए। देखो, जब वो तैयार होंगे तो वो शादी कर लेंगे। और जानती हो ना, एल्चिन फैमिली में ही जा रही है। मैं उसके लिए एम्बेरस फील नहीं करना चाहता हूँ। साल की सबसे बड़ी खबर है। वो इतने क्लोज कब हो गए? मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे मैं इस बात से नाराज थी कि मुझे इतनी लेट क्यों बताया। हाँ, पर ये उनकी पर्सनल लाइफ है। उन्होंने हमें पहले ही बता दिया। बच्चों के अलावा सबको पता है। तुम्हें लगता है वो शादी करेंगे? मुझे उम्मीद तो है। वैसे वो दोनों खुश रहेंगे, स्पेशली सिनान। जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद वो पहली बार सीरियस रिलेशनशिप में है। क्यों? हाँ, बस सब कुछ ठीक रहना चाहिए। वैसे तो एल्चिन बहुत अच्छी औरत है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। इसका क्या मतलब है? वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी। सिस्टर इन लॉ बनने के बाद ऐसा क्या बदल गया है? नहीं, बदला तो कुछ भी नहीं है, पर सिनन मेरे लिए एल्चिन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हें तो पता है ना, वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह है। सिनान और एल्चिन दोनों की मैरिजेस फेल हुई हैं, तो ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छी रहेगी। मैं भी बस यही चाहती हूँ। चिंता मत करो। चलो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, कुछ जरूरी मीटिंग्स हैं। मॉम, मैं यहाँ क्या करूँ? हम इज़मिर वापस आए ही क्यों? मैं दिन भर यहाँ बोर होती हूँ। तो और कहाँ जाते हम? इस्तांबुल जा सकते थे हम। सेल्डा आंटी हमें बुला भी रही थी। मुझे यहाँ काम था ना बेटा। तो फिर मैं जा सकती थी ना। चार्ला, मैंने पहले भी कहा है, हमें बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। थोड़ा डिस्टेंस जरूरी है, एटलीस्ट तुम्हारी और बुराक की शादी होने तक। उफ, समझने की कोशिश करो। पर मॉम, यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बुराक इस्तांबुल में है, मैं इज़मिर में हूँ। बहुत मुश्किल है मेरे लिए।
और आपका भी ज्यादातर काम तो इस्तांबुल में रहता है ना। अगर हमारा वहाँ एक घर होता तो बेहतर होता, है ना मॉम? शायद तुम सच कह रही हो, मैं इस बारे में सोचूंगी। क्या सच कह रही हो मॉम? बुरा कितना खुश होगा ना। ग्रेट। तो फिर बताओ मुझे आज का क्या प्लान है तुम्हारा? पता नहीं, शायद थोड़ी शॉपिंग करूंगी। ओके, अब मैं चलती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। गुड लक मॉम। सी यू, बाय। My good boy. High five. High five. Good boy. Catch. Shara, my love. हे लव, क्या हो रहा है? सब ठीक है? किंग के साथ घर पे खेल रहा हूँ। तुम बताओ। मैं भी घर पर हूँ। पता है मेरे पास एक अच्छी खबर है, हम इस्तांबुल शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? मेरा मतलब ये कब हुआ? क्या मतलब ये कब हुआ? तुम खुश नहीं हो क्या? Of course मैं खुश हूँ, बस थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ। ये तो अच्छी खबर है। वैसे कब शिफ्ट हो रहे हो? बस मेरी मॉम घर देखना शुरू करेंगी और फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे। ओह बुराक, कितना अच्छा होगा है ना? फिर हम सारी जिंदगी साथ बिताएंगे। हाँ, बहुत अच्छा होगा। जब मेरा डॉगी वॉक पे जाना चाहता है, बेबी बाद में बात करें क्या? हाँ ठीक है। बाय, सी यू। कैसे हैं आप डैड? मैं बढ़िया हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं काम पर जा रहा हूँ, तो मेरे साथ चल सकते हो। मैं अभी तो बोर्ड रूम से वापस आया हूँ डैड। वहाँ बहुत मेहनत की, थोड़ा आराम कर लेता हूँ ना मैं। हाँ ऑफ कोर्स, थक तो गए होंगे तुम। बिल्कुल आसान नहीं है ना। वहाँ की ताज़ा हवा, सुंदर धूप, नीला पानी वाला समंदर, साफ पानी वाला स्विमिंग पूल, ये सब काफी थकाने वाला रहा होगा ना। डैड आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया? मैं कह रहा हूँ मैंने काम किया, पर अब आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ बताओ? ओह बेटा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम एक काम करो, कुछ दिन आराम कर लो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है, तो जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा, ठीक है? बाय। यार गोंजा, मैं अटक गई हूँ। घर के ओनर्स वापस आ गए हैं तो मुझे छुपना पड़ा। अभी घर के काम में मदद कर रही हूँ। तुम इंटरव्यू कर लो ना, मेरी वजह से लेट मत होना। नहीं नहीं, मैं वेट करूंगी, डोंट वरी। हम दोनों साथ ही जाएंगे, ठीक है? तुम बस वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करो, ओके? ठीक है, निकलती हूँ। लव यू। ठीक है, बाय, लव यू। अब कॉल कर रहा है मुझे, झूठा कहीं का। नहीं, किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते। कितना शरीफ बंदा था ना, झूठा बदमाश। गोंजा, मेरा फोन तो उठाओ प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। गोंजा प्लीज मेरा फोन उठा लो। जैसा तुम्हें लगता है वैसा नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। जितना मर्जी कॉल कर लो, क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? मैं बेवकूफ दिखती हूँ क्या तुम्हें? समझता क्या है खुद को? एमे, मिस्टर निहाद चले गए हैं, चलो हम चलकर बात करते हैं। अभी बात करना है क्या? हाँ। सुनो शुक्रान, तुम पहले एक बार जाके देखो ना, मिसेस सेल्डा का मूड कैसा है, कहीं वो गुस्से या टेंशन में तो नहीं है ना? तुम बिल्कुल भी मत डरो, मुझे नहीं लगता कि वो हमें मना करेंगी। वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं और तुम्हारे खाने को भी। हाँ, पर तुम्हें पता है ना, मुझे फेवर लेना कभी अच्छा नहीं लगता, नहीं होता मुझसे। आप शुक्रान, मैंने डिसाइड किया है, मैं उनसे पूछूंगी ही नहीं। तो फिर क्या करोगी बताओ? पता नहीं, कोई और रास्ता निकाल लूंगी। और क्या, किसी रिश्तेदार के यहाँ रह लूंगी।
बात तो ऐसे करी हो जैसे कि बहुत सारे रिश्तेदार हों। सही कह रही हो, कोई है ही नहीं यहाँ। उफ। सुनो, मैं तुम्हें अपने घर रख लेती, पर तुम तो मेरे घर की हालत जानती ही हो। सेजगिन को भी तुम जानती हो, वो चैन से नहीं रहने देगा, वरना मैं तुम्हें कहीं और नहीं जाने देती। मुझे पता है मेरी दोस्त शुक्रान। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। अच्छा सुनो, इतना मत सोचो, चलो हम चलकर बात करते हैं। असले को वो मना नहीं करेंगे, और अगर मना कर भी दिया तो हम बाद में देखेंगे ना क्या करना है। अभी इस बारे में इतनी चिंता मत करो। ठीक है फिर, चलो बात करते हैं। मैं बस अभी तुम्हें बुलाने ही वाली थी। डिनर में कुछ लाइट ही बनाना, हैवी ना हो। बाथरूम में मैंने अपनी डाइट फॉलो ही नहीं की बिल्कुल। अच्छा एमल, तुमने मेरे लिए अच्छा सा डाइट मेन्यू बनाया कि नहीं? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल से फिर शुरू करते हैं। मैं कल ही आपके लिए नया डाइट प्लान बनाती हूँ। हाँ बिल्कुल, वो कर लेना। मुझे डाइट का ध्यान रखना है। अरे मैं कहाँ पहुँची थी? चलो छोड़ो। मिसेस सेल्डा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? मेरी बेटी शहर से बाहर जॉब कर रही थी, पर उसे जॉब छोड़कर वापस आना पड़ा। अब ऐसे में अगर उसे यहाँ रहने को मिल जाए तो। यहाँ रहने? अब मैं क्या बोलूँ तुमको। फ्रैंकली मैं नहीं चाहती कि घर में कोई जवान लड़की रहे। मेरा बुराक जवान है, हालांकि वो कभी किसी के साथ ऐसा वैसा नहीं करेगा, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी बेटी को अपनी औकात पता है मैम। अरे तुम मुझे गलत मत समझो। बुराक एक सीरियस रिलेशनशिप में है, तो मेरा वो मतलब नहीं था। तुम तो जानती हो आजकल के बच्चों को, हवा में रहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे में। तो मैं कह रही थी कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी सोच लें। हाँ मैम। मिसेस सेल्डा, असले एक बहुत ही समझदार लड़की है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो यहाँ रह रही है, और वो कुछ दिनों के लिए ही आएगी। और इस बीच असले की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ। मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा ठीक है। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए एक्सेप्ट कर रही हूँ। शुक्रान भी कह रही है, तो मुझे भरोसा है कि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है, मेरा भरोसा मत तोड़ना। हाँ, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थैंक यू मिसेस सेल्डा। थैंक यू मिसेस सेल्डा। हम चलते हैं। ऐसा लगता है मैं जेल में हूँ, कहीं जा नहीं सकती, बस यहीं बंद रहो। मॉम, क्या हुआ? वो मान गए। शुक्र है ऊपर वाले का। हाँ मेरी बच्ची, मेरा भी दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत अच्छे लोग हैं ये। हम लोग बहुत लकी हैं कि ऐसे वक्त में हमें इतने अच्छे लोग मिले। सही कह रही है मॉम। हमें यहाँ बहुत केयरफुल रहना होगा। हमें उनका विश्वास तोड़ना नहीं है। उन्हें ये ना लगे कि हम पे विश्वास करके उन्होंने गलती की। मैं ध्यान रखूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आसला, पर ज्यादा बाहर मत निकलना। आते और जाते टाइम एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, ठीक है? ओके मॉम। मैं जानती हूँ, चाहे कितने बड़े महल में क्यों ना रह लो, अपना घर हमेशा याद आता है। हाँ, ऐसा लगता है मैं जेल में हूँ मॉम। अपने घर की बहुत याद आती है। मेरी बच्ची, मैं वादा करती हूँ, हम बहुत जल्द अपना घर ले लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा पेशेंस। ये दिन भी गुजर जाएंगे। हम दोनों ने साथ कितनी तकलीफें देखी हैं, बस थोड़ा और पेशेंस। तुम्हारे पापा क्या कहते थे? पापा कहते थे सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, यही कहते थे और सही कहते थे। मॉम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ठीक है? ठीक है मेरी बच्ची। ओके, अब मैं चलती हूँ। गोंजा मेरा वेट कर रही है। हाँ जाओ, इंशाल्लाह तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो। गोंजा को मेरा प्यार देना। हाँ मॉम, ठीक है। मेरी प्यारी बच्ची।
ब्यूटीफुल थी ना? किंग, किंग, रुको, किंग, अरे उफ, ये मेन रोड कितना दूर है। नहीं नहीं, दूर हटो, दूर हटो। किंग, 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 अपने कुत्ते को हटाओ यहाँ से। आस्ल, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कोई बुरा सपना होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ रहती हो? नहीं। मैं भी नहीं। एक दोस्त के यहाँ आया था मैं। अरे यार, तुमने मुझे कम परेशान नहीं किया था जो अब अपना कुत्ता भी यहाँ लेकर आए हो। उसका नाम कुत्ता नहीं है, उसका नाम किंग है, किंग। Oh no, I'm so sorry. हे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ मुझे पता है, पर तुम मेरे पीछे भागे तो मुझे भागना पड़ा। वैसे मुझे कुत्ते बहुत पसंद है। अगर कुत्ते से बात हो गई हो तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे सच में तुमसे डर लगने लगा है। पहली बात, इसका नाम कुत्ता नहीं, किंग है। दूसरी बात, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ तुम क्या करते हो? तीसरी बात, मेरे साथ जो भी बुरा हुआ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तो अगर हम में से किसी को डरना चाहिए तो मुझे तुमसे डरना चाहिए। तुम इतना ज्यादा बोलती हो कि इंसान औरत देखते ही भाग जाए। ओके, मान लो मैंने कुछ पूछा ही नहीं। ओके, तुमसे ज्यादा बकवास इंसान मैंने देखा ही नहीं है। आई हेट यू। बिकॉज आई लव यू। अगली मुलाकात तक टेक केयर। भाड़ में जाओ तुम। सुन रहे हो? भाड़ में जाओ। मुझे तो पसंद आया मिस्टर निहाद, आपका क्या कहना है? हाँ, बुरा नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इट्स डिफरेंट। इस होटल में सब कुछ एकदम डिफरेंट होना चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो, सरप्राइजिंग हो तो अच्छा लगेगा। इसलिए ये आर्किटेक्ट हमारे लिए काम का हो सकता है। इसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो, बात करके देखते हैं। जरूर। हेलो, निहाद? कौन बोल रहा है? ओहो, मेरी आवाज भी भूल गए हो? बहुत टाइम भी तो हो गया है ना। बसक बोल रही हूँ। इस पे हम बाद में बात करते हैं। ओके सर। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें अब? आखिर ये कैसा सवाल है? तुम्हें क्यों लगता है मुझे कुछ चाहिए? ये जानना हो कि तुम कैसे हो तो कॉल नहीं कर सकती? देखो, मेरे पास तुम्हारी गेम्स के लिए कोई टाइम नहीं है। बताना है तो बताओ, वरना मैं रख रहा हूँ। ठीक है, बताती हूँ। हमें मिलना होगा। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। मुझे लगता है मैंने तुम्हें खुद से फोन करके गलती कर दी है। मुझे धमकी दे रही हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है। दोबारा फोन मत करना। ओह, बेचारा डर गया है मुझसे। तुम्हें तो मिलना ही पड़ेगा। कहाँ रह गई थी तुम? पूछो मत गोंजा, तुम्हें यकीन नहीं होगा क्या हुआ। अब क्या हुआ? वो इडियट फिर से मिल गया। कौन मिल गया तुम्हें? कितनी इडियट है मेरी जिंदगी में गोंजा। बुराक मिला था मुझे। क्या? कब और कहाँ? मैं यहाँ आने के लिए घर से निकली तो मैं बिल्डिंग से एग्जिट तक पहुँच ही रही थी कि मेरे पीछे एक कुत्ता भागने लगा और मैं पैनिक हो गई। फिर मैं झट से जमीन पर गिर गई। फिर क्या? गेस करो उस कुत्ते का मालिक कौन था? नो वे। वैसे इसमें सरप्राइज क्या है? तुम दोनों एक दूसरे से टकराते ही रहते हो। हाँ, मैं जितना उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मेरी लाइफ में आता रहता है। जो नहीं चाहिए वो अक्सर मिल जाता है। हाँ, सही कह रही हो तुम। तो क्या वो भी वहीं पर रहता है?
नहीं, वो एक दोस्त के यहाँ पर आया था। ठीक है ना, फिर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? शायद उससे फिर पाला ही ना पड़े। हाँ, मुझसे दूर रहना ही अच्छा है। चलो इंटरव्यू के लिए चले। तुम्हें पता है मैंने वहाँ के वेटर से बात की है। वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छे हैं, बॉस भी बहुत स्वीट सा है। बस हमारा सिलेक्शन हो जाए। सच कह रही हो? काश हो जाए। हाँ, आप लोग कल से आ जाइएगा। गुड लक। थैंक्स। हेलो, हम जॉब एप्लीकेशन के लिए आए हैं। सॉरी, हमने अभी अभी उन 2 लड़कियों को हायर कर लिया है। ओह सीरियसली? ठीक है फिर, ओके। अपना नंबर छोड़ दीजिए, आगे कुछ होगा तो बुला लूंगा आपको। ठीक है। सिर्फ 5 मिनट की देरी की वजह से जॉब चली गई। ये सब उस इडियट की वजह से हुआ। मेरी वजह से तुम भी लेट हो गई। सॉरी गोंजा। तुम पागल मत बनो, किस्मत में नहीं था। वैसे भी मुझे ज्यादा दुख नहीं है। देखो आसपास एक भी गुड लुकिंग लड़का नहीं है यहाँ। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अपने पुराने जॉब पर जाते हैं और वहाँ से पैसे लेते हैं। वो आदमी तो कॉल करेगा नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता गोंजा कि वो मुझे पैसे देगा। क्यों नहीं? वो तुम्हारा पैसा नहीं है। जो कुछ हुआ उसके बाद वो पैसे क्यों देगा? गलती तुम्हारी नहीं थी, उन्हें पैसा देना ही होगा। डोंट वरी। काश ऐसा ही हो। आपकी कॉफी सर। थैंक यू सो मच। एंजॉय। $361 बेस्ट है मरियम। ऑफ कोर्स, मैं नोट कर लेती हूँ। थैंक यू। हाय डियर। हे लव, कैसी हो तुम? क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ और ऑफिस में काम कर रही हूँ। तुम बताओ। तुम्हारी इतनी याद आ रही है कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं इज़मिर आ जाऊँ क्या? अभी तो हम साथ में ही थे ना। बर्दाश्त नहीं होता एल्चिन। तुम फौरन इस्तांबुल शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी। सीरियसली? मैं ज्वाला से इस बारे में बात कर रही थी। वो भी परेशान है। उसके सारे दोस्त वहाँ इस्तांबुल में हैं। हम अभी पूरी तरह शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन इस्तांबुल में हमें घर ले सकते हैं और कभी-कभी कुछ दिनों के लिए वहाँ आ सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि इस्तांबुल में तुम्हारा अपना घर है, पर मुझे मालूम है कि तुम नहीं मानोगे। हाँ, देखो सेल्डा को बताना और बाकी लोगों को बताने में फर्क है ना? हाँ बिल्कुल। ओह डियर, मेरा फोन बज रहा है। ओके डियर, ख्याल रखना। बाय। बाद में बात करते हैं। थैंक यू। वो हमारे यहाँ जो रियल एस्टेट में काम करता है, यही है ना? जी हाँ सर। ओके थैंक यू। हीथ, हेलो। मुझे कुछ पूछना था तुमसे। मुझे एक सुंदर बढ़िया घर चाहिए जल्द से जल्द। ओके, तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। मिलते हैं जल्द। हेलो मिस्टर मैनेजर। हेलो। हाँ बताइए, क्या काम था? हम अपनी सैलरी लेने आए हैं। आपने कहा था कि आप हमें कॉल करेंगे, पर आपने तो कॉल ही नहीं किया। आपकी सैलरी नहीं बनती। नहीं बनती? मैं अपनी 20 दिन की सैलरी लेने आई हूँ। और मैं भी। मैं अपना पैसा लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपने हमारा इंश्योरेंस मनी भी हमें नहीं दिया। हम पुलिस में जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। यही इंतजार करो, मैं बॉस से बात करके आता हूँ। ठीक है, हम इंतजार करते हैं। देखा तुमने? हमने आवाज उठाई और वो डर गया। अब से हम लोग ऐसा ही करेंगे। ये लोग ना बस हमें यूज करते हैं। पता है, मैं ना आयरदम का गुस्सा दूसरे आदमियों पर निकाल रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है। सही कह रही हो। यहाँ तो अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा।
ये तो कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ अगर हमने आवाज नहीं उठाई ना, ये लोग हमें कुचल के रख देंगे। हाँ, इन्हें तो बस मौका ही चाहिए। हाय, कैसे हैं आप? वेलकम। मुझे एक स्ट्रॉबेरी केक चाहिए था प्लीज। जरूर। आसले, हेलो। तुम फिर से यहाँ काम करने लग गई? नहीं, वो हम यहाँ अपनी बची हुई सैलरी लेने आए हैं। समझ गया। मुझे तो लगा था कि तुम फिर से यहाँ पर। खैर छोड़ो, तुम्हारे काम का क्या हुआ? कुछ बात बनी? गोंजा और मैं नौकरी ढूंढ रहे हैं। फिलहाल तो कोई बात नहीं बनी, पर ऊपर वाले ने चाहा तो मिल जाएगी। असले, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करना चाहूंगा। तुम्हारी होटल की जॉब हमारी वजह से छूटी है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये सही रहेगा। इस वक्त एक स्टेबल जॉब ढूंढना बहुत टफ हो गया है। सही बात है। मैं जल्द से जल्द कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ मैं? हाँ, क्यों नहीं। मुझे कॉल करके मेरा नंबर सेव कर लो तुम। ओके। ये लो। ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू। बाय। ओके, बाय। गोंजा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या किया मैंने? उसने खुद हेल्प की बात की। और वैसे भी उसकी वजह से तुम्हारी जॉब गई थी ना, तो करने दो उसे मदद। और मदद लेने में एक फायदा भी है, काम भी और प्यार भी। बकवास मत करो गोंजा। वोल्कान अब कभी मेरी इज्जत नहीं करेगा। पागल मत बनो, मेरी बात सुनो। ओके, मैंने बॉस से बात की। इस एनवलप में तुम्हारी सैलरीज है, पर हाँ, तुम्हें एक पेपर पे साइन करके कहना होगा कि तुम्हें सैलरी मिल गई। एक सेकंड, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या पता कल फिर से तुम लोग अपनी सैलरी लेने आ पहुंचो। हम लोग इस तरह के झूठे लोग नहीं हैं। गोंजा, तुम नहीं होती ना तो मैं ये पैसे कभी निकलवा नहीं पाती। और वोल्कन का नंबर दिलाया, उसके लिए भी थैंक्स कह दो। हाँ, उसके लिए भी। जॉब की बात भी हो गई। मुझे यकीन है वो हमारे लिए अच्छी जॉब ढूंढेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, नंबर तो लिया उसने। अगर नहीं कर पाता तो नंबर क्यों लेता? वो अच्छा लड़का है, अपने कजन की तरह नहीं। हाँ यार, वो दोनों बहुत अलग है। वो वोल्कन के सामने तो कुछ भी नहीं है। कितना कंसर्न है वो। हमें पैसा मिल गया, जॉब भी मिलने वाली है, वोल्कन का नंबर तुम्हारे पास है। अब तुम मुझे एक अच्छा सा डिनर तो करा ही सकती हो। बिल्कुल करा सकती हो मेरी जान। हेलो, यीत है? ओके, लाइन पे लो। हाँ यीत, बोलो। मेरे लिए परफेक्ट घर ढूंढ लिया तुमने। ग्रेट। कब देख सकता हूं मैं? ओके ओके, मैं अभी आ सकता हूँ। ओके, मिलते हैं जल्दी। डैड, आप फ्री हैं क्या? कुछ पूछना था। मैं बस निकल ही रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट है? वो मेरे एक दोस्त को जॉब की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि हम कुछ कर सकते हैं क्या?
आपको देर हो रही तो हम बाद में बात कर लेंगे। हाँ, बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है। हेलो सिनान। हेलो। कितनी अच्छी बात है, बाप बेटा दोनों एक काम पे। बहुत अच्छा लगा वोल्कन। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। वैसे बुराक कहाँ है? बुराक क्या मजाक करते हो सिनान। बुराक कह रहा था कि उसने बोर्डरूम में इतनी मेहनत कर ली है कि वो बुरी तरह से थक गया है और अब उसे अपने कुत्ते के साथ आराम करने की जरूरत है। कहीं जा रहे हो? कहाँ? अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय बेटा। मैं यहीद से मिलने जा रहा हूँ। एल्चिन इस्तांबुल शिफ्ट होने की सोच रही और मैं उसके लिए घर देखने जा रहा हूँ। सिनान, इसकी क्या जरूरत है भला? देखो तुम लोग अडल्ट्स हो, एल्चिन को तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व। तो फिर इंतजार किस बात का है? मेरा बस चले तो मैं ऐसा ही करूं, पर एल्चिन जल्दबाजी नहीं करना चाहती। कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा उसने। एल्चिन अच्छी इंसान है और समझदार भी है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी। हाँ, शुक्रिया मेरे दोस्त। गुड लक। मैं उसे फोन नहीं करूंगा। पर तुम अपने भाई से असल का नंबर मांगोगी कैसे? मांगूंगी थोड़ी ना, मैं चुपके से उसे निकाल लूंगी जब तुम उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही होगी। मतलब कहना क्या चाहती हो? वही जो मैंने कहा। और मैं तुम्हारे भाई को डिस्ट्रैक्ट कैसे करूंगी? अरे बाबा, तुम चिंता मत करो, कर लोगी। चलो चलो। अरे डैड, एदा, कहीं जा रहे हैं? मेरी एक मीटिंग है। तुम्हें मुझसे अगर कोई काम है तो अभी बता दो। नहीं डैड, हम तो यूं ही आ गए। भाई है ना अंदर? हाँ, अंदर ही है। ठीक है डैड, बाय बाय। बाय। सी यू। भाई, हम आ गए। हेलो। हेलो। हम यहीं थे तो सोचा तुमसे मिल ले। हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो ना। हाँ। वेलकम। आप लोग कुछ लेंगे? नहीं शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। स्पार्कलिंग वाटर प्लीज। ऑफ कोर्स सर। उफ, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। अरे मेरे पास चार्जर है ना, लो। अरे नहीं, फोन चार्ज करने का टाइम ही नहीं है। वो दरअसल मुझे एक और दोस्त को अर्जेंट कॉल करना है। मैं तुम्हारा फोन यूज कर लूं? हाँ, क्यों नहीं। वोल्कन भैया, ये आप हो क्या? वो बुराक है और पास वाला मैं हूँ। रियली? कितने क्यूट लग रहे हो। वैसे बुराक भी क्यूट लग रहा है, पर आपकी क्यूटनेस और अट्रैक्टिवनेस कुछ अलग ही है। आप बहुत क्यूट लग रहे हो। हाँ, मैं बचपन से ही काफी क्यूट हूँ। थैंक यू सो मच भाई। लेकिन तुमने कॉल तो किया ही नहीं। वो मेरा मन बदल गया। अच्छा, हमें देर हो रही है। इतनी जल्दी? हाँ, वो अचानक कुछ काम याद आ गया। हाँ हाँ, हमें बहुत काम है। सी यू। ओके, बाय बाय। ठीक है, सी यू। तुम्हें नंबर मिला क्या? रुको, कहीं मैं भूल ना जाऊं। ओके, हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। हेलो। असल मैं एर्दम, सॉरी तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। गोंजा मेरा फोन नहीं उठा रही है। तुम्हें समझ नहीं आया क्यों? हाँ, मैं बात को समझता हूँ, पर तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मेरी बात सुनो। गोंजा नहीं सुन रही, कम से कम तुम तो सुन लो। ठीक है, सुन रही हूँ। बताओ तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? हाँ, सबसे पहले मैं उसे पूछूंगी कि उन दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ क्यों। अरे, पर तुम ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछ सकती हो। वैसे भी हमें पता है कि क्यों हुआ। वो भी वही चाहती हो जो हम चाहते हैं। हाँ, फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा।
हेलो, असला बोल रही हो? हाँ बोल रही हूँ। मैं एदा हूँ, बोलकन की बहन। हेलो अदा, कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ, और तुम? उस दिन हम बात नहीं कर पाए, तुम जल्दी वापस आ गई। हाँ, मुझे काम था। वो दरअसल मुझे एक पर्सनल बात पूछनी थी तुमसे। हाँ पूछो ना। मुझे ये जानना है कि तुम्हारे और भाई के बीच ब्रेकअप क्यों हुआ? अरे घुमा फिरा कर पूछना चाहिए था ना। 1 मिनट। देखो, इसका जवाब तो तुम्हारा भाई देगा ना। डेनिस की वजह से हुआ ना, मुझे पता था। पर तुम मेरी बात मानो, भाई और डेनिस के बीच कुछ भी नहीं है। देखो, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। जो भी है, तुम लोग बात करके सॉल्व कर लो ना। मैं तुम्हारे बीच नहीं आना चाहती। वैसे हम दोनों तो फिर भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, बिल्कुल मिल सकते हैं ना। ठीक है, फिर आज रात क्या कर रही हो तुम? कुछ खास नहीं। तो आज रात मिलते हैं। मुझे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट पता है, डिनर साथ में करेंगे। ओके? श्योर। मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँ? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लोकेशन भेज देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं एड्रेस भेज दूंगी। काम बन गया। मैं उनके लिए इतना रोमांटिक डिनर अरेंज करूंगी कि वो लोग फिर से एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाएंगे। कमाल कर दिया। जैसे ही खाना बन जाएगा तो हम एक बढ़िया सा सैलड बनाएंगे। हाँ श्योर। ओ एमिल, मुझे लगा नहीं था कि हम इतनी सारे डिशेस बना पाएंगे, और मुझे लगता है हमने कर दिया। एलिफ गार्डन में टेबल लगा रही है ना? हाँ हाँ, मैंने सोचा आज उनसे ही टेबल लगवा लूं। अरे हलील अब तक मार्केट से नहीं आया, कॉल करके देखती हूँ कहाँ रह गया। जरा पूछूं तो सही। हेलो हलील, कहाँ हो तुम? कब तक आओगे? बस पहुंचने वाला हूँ। सारा सामान ले लिया ना तुमने? हाँ ले लिया ले लिया। ठीक है, जल्दी आ जाओ, हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। वो बस आ रहा है। ब्रदर, व्हाट्स अप? क्या कर रहे हो? बस ऑफिस से निकल रहा था, बताओ। मैं घर पे हूँ, बोर हो रहा हूँ। मुझे बोर्डरूम की फास्ट लाइफ की आदत हो गई है, यहाँ सब कुछ स्लो लगता है। घर आ जाओ ना। मैं थका हुआ हूँ यार। अरे आ जाओ ब्रो, बहाने मत बनाओ प्लीज। अरे कैसे बहाने? मैं कोई दिन भर तुम्हारी तरह पड़ा थोड़ी रहता हूँ, काम करता हूँ मैं। क्या पका रहे हो भाई? घर आ जाओ ना, कुछ गेम्स खेलेंगे, और बरिस को भी ले आना। आस्ल, ओह हलील भाई। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। ठीक है। बांध। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। मार्केट से कुछ चीजें लेनी थी, बस वही लेने गया था। मेरा एक जॉब इंटरव्यू था आज। अच्छा, कैसा हुआ इंटरव्यू? अच्छा नहीं हुआ। ओह अच्छा। असल मैं मिस्टर निहाद से तुम्हारे जॉब के लिए बात करूं? शायद उनकी कंपनी में कोई जगह खाली हो। नहीं मत कीजिए, वो अपने घर में मुझे रहने दे रहे हैं। अब जॉब मांगूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इतना मत सोचो, जब तुम उन्हें जानोगी तब समझ में आएगा। वो बहुत ही अच्छे दिल के आदमी हैं। नहीं, मैंने कुछ जगहों पर अप्लाई किया है, वहाँ अगर बात नहीं बनी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, बता देना मुझे। हलील भाई, आपको ये एड्रेस पता है क्या? दिखाओ मुझे। हाँ पता है पता है, काफी दूर है, कार से जाना पड़ेगा हमें वहाँ। ओह। क्यों, तुम्हें जाना है वहाँ? हाँ, एक दोस्त से मिलने जाना था, पर अगर ये बहुत दूर है तो मैं कैंसिल कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, कैंसिल मत करो। मैं आज शाम उधर से ही निकलूंगा तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सचमुच? थैंक यू सो मच। अगर मॉम ने परमिशन दे दी तो ही मैं जा सकती हूँ। ठीक है, उनसे पूछ लो, वो अलाउ करते हैं तो मैं तुम्हें वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। ओके हलील भाई, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूं क्या? हाँ ठीक है, चलो।
चलो चलते हैं। इस टाइम पे दूध पिया जाए तो फैट जल्दी बर्न होता है एमएल। मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का। होता है, तभी तो डॉक्टर्स हमेशा दूध और दही पीने की एडवाइस देते हैं। सारा सामान यहीं पर रख देना। ये तुम्हारी बेटी है एमएल? हाँ मैम, मेरी बेटी अस्ल। बहुत सुंदर है तुम्हारी बेटी। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम। स्कूल जाती हो? नहीं जाती। इसने फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा स्कोर किया था, पर मैं इसे स्कूल नहीं भेज पाई। लेकिन इस साल मेरी कोशिश है कि मेरी बेटी स्कूल जा सके। अरे वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। कितनी अच्छी बात है। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। बचपन में मेरा सपना था कि मैं भी एक दिन पेंटर बनूंगी और मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगेगी। पर मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया। मैं क्या करती? कहने लगे आर्टिस्ट बनने से कुछ हासिल नहीं होता। और फिर मैंने पब्लिक रिलेशन की स्टडी कर ली। मुझे अब भी बहुत अफसोस होता है। मैं भूल नहीं पाती उन दिनों को जब मैं यंग थी। आप तो अभी भी यंग हैं, चाहे तो अभी भी पेंटिंग शुरू कर सकती हैं और अपने सारे सपने पूरे कर सकती हैं। सच में कर सकती हूँ क्या? शायद कर सकती हूँ। क्या करूँ, घर में आर्ट का माहौल ही नहीं है तो धीरे धीरे जंग लग जाती है। अब मेरे बेटे को ही देख लो, जरा भी मेरे जैसा नहीं है वो। मैं सोचती हूँ काश मुझ जैसा होता, पर क्या करूँ, जरा सा भी टैलेंट नहीं है उसमें। अच्छा स्वीटहार्ट, तुम्हारे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिसेस सेल्डा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जाने दो, तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। मॉम कितनी ज्यादा स्वीट है ना सेल्डा मैम। है तो स्वीट। मॉम, मैं आज रात एक दोस्त के साथ बाहर जाना चाहती हूँ, प्लीज। ये कौन सा दोस्त है? एक लड़की है। हम लोग डिनर पे जा रहे हैं। हलील भाई मुझे उसके यहाँ ड्रॉप कर देंगे और वापसी में एदा ड्रॉप कर देगी। तो मैं जाऊँ? इदा? क्या मैं उसे जानती हूँ? और तुम उसे कहाँ मिली हो? वो बोधरूम में, जिस होटल में मैं काम करती थी, उसके ओनर की बेटी। होटल की ओनर की बेटी? असला, थोड़ी अजीब बात नहीं है कि इतने अमीर लोगों के बच्चों के साथ तुम्हारी दोस्ती है? मॉम, एदा बाकी एरोगेंट अमीर बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत सिंपल और बहुत प्यारी है। ओह, उसके मॉम डैड ने उसको सही तरह से पाला होगा। फिर उन्होंने तुम्हें क्यों निकाला? एदा ने अपने मॉम डैड को रोका क्यों नहीं जब वो तुम्हें जॉब से निकाल रहे थे? क्योंकि तुम्हारी गलती तो थी नहीं। मॉम, मेरी प्रॉब्लम उसके भाई से नहीं, उसके कजिन से थी। वो बहुत ही इरिटेटिंग इंसान है। असलम, मुझे कंफ्यूज मत करो तुम। मॉम, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो फिर आज रात जाऊँ ना? मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम काफी बाहर जाने लगी हो असलम। कहीं मुझसे छुपाकर तुम किसी लड़के से मिलने तो नहीं जाती? ये क्या कह रही हो मॉम? ऐसी बात के लिए मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आप ही बताओ। समझ गई, आपको मुझ पर जरा भी ट्रस्ट नहीं है। तो ठीक है, अगर आप नहीं चाहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, ऐसे ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर एदा तुम्हें घर तक छोड़कर जाएगी ना? हाँ, वो मुझे घर तक छोड़ेगी। ज्यादा लेट मत करना, ठीक है? ओके मॉम, जल्दी आऊंगी। तुम्हारे चक्कर में मेरी सब्जी जल गई असलो। वेलकम सर। हेलो, कैसे हो? क्यों भाई, आज भी बुराक को हराने का प्लान है? हाँ, और क्या, वो हार के थकता ही नहीं है। इसीलिए इतना हाइपर हो जाता है। एक्चुअली बुराक को हारने की आदत नहीं है। अब आप हमेशा तो जीत नहीं सकते ना। हाँ, ये तो बिल्कुल वोल्कान जैसा लग रहा था। मैं तो दिन में भी सपने देखने लगी हूँ। Hey guys, welcome. शुक्रिया भाई। कैसे हो बारिश? थक गया हूँ।
तुम्हारी तरह दिन भर घर पर नहीं बैठा था ना, काम पर था। वोल्कान की तरह बात मत करो यार, तुम कम से कम काम पे थे, घर पे बैठना ज्यादा टायरिंग होता है, बोर हो गया हूँ मैं। एनीवे ये सब छोड़ो, चलो गेम खेलते हैं। वो तो वक्त ही बताएगा, देख लेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। आप लोग कुछ लेंगे मिस्टर बुराक? गैस कुछ खाओगे? नहीं, पर कुछ मीठा ले लूंगा, जैसे आइसक्रीम। और मुझे भी आइसक्रीम। मुझे भी। ओके सर। पता है आइसक्रीम खाने से एनर्जी आती है। अरे तुम चाहे 10 किलो आइसक्रीम खा लो यार, लेकिन मुझे नहीं हरा पाओगे आज। देखेंगे। सुनो, एडम की आवाज से लग रहा था कि वो सच ही बोल रहा है। क्या पता वो सच ही बोल रहा हो सकता है वो सच में उसकी एक्स ही हो। ओह फासले, मुझे कंफ्यूज मत करो, मैंने वो चैप्टर क्लोज कर दिया। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। सुनो, वो बहुत ही परेशान लग रहा था, मानो बस वो रोने ही वाला हो। वो इस्तांबुल आ रहा है और तुमसे बस 5 मिनट के लिए बात करना चाहता है। क्या? वो मेरे लिए इस्तांबुल आ रहा है? वो सच बोल रहा है क्या? मेरे लिए इतनी दूर आ रहा है तो शायद सच ही बोल रहा होगा, वरना इतनी दूर क्यों आता? मुझे भी वही लगा। मुझे लगता है कि वो सच ही बोल रहा है। उसने बताया कि वो इस्तांबुल आएगा, तो तुमने क्या कहा? मैंने उसे तुम्हारा एड्रेस दे दिया है। वो आज रात तुमसे मिलने आ रहा है। क्या? आज रात मिलने आएगा? ऑलरेडी शाम हो चुकी है, मैं तैयार कब होंगी, कब जाऊंगी? ओ गोंजा, तुम पागल हो क्या? अभी तुम कह रही थी कि सब खत्म है और अब तुम उसके लिए तैयार होने जा रही हो? ताकि मुझे देखकर वो सोचे उसने किस परी को खोया है। तुम बहुत फनी हो गोंजा। मैं चलती हूँ, मुझे एदा से मिलने जाना है। एदा से मिलने जाना है? तुम्हें उससे क्यों मिलने जाना है आसले? आखिर चल क्या रहा है? हाँ सिस्टर एमिल, मिस्टर बुराक और गेस्ट्स को कुछ मीठा खाना है, पर हमारे पास तो स्ट्रॉबेरी केक है ना, अस्ल ने बनाया था, फ्रिज में आइसक्रीम भी है, हो जाएगा ना? हो जाएगा। पहले ये सर्व करती हूँ, उन्हें अगर कुछ और चाहिए होगा तो बना लेंगे। ठीक है, तुम आइसक्रीम निकाल लो। मॉम, मैं डिनर पर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, पर लेट मत करना, मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं फोन कर दूंगी। जाओ। अस्ल, चलें क्या? हाँ चलिए। आपको तकलीफ देने के लिए सॉरी हलील भाई। कोई बात नहीं, चलो, अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी आ जाना। हाँ माँ। हेलो मिस्टर निहाल। हेलो। ये अस्ल है ईमेल की बेटी। ये मिस्टर निहात, हमारे बॉस। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। मुझे भी। चलो इधर चलो, कार गैरेज में। हेलो डार्लिंग। ओह, आ गए तुम डार्लिंग, बैठो ना। थैंक यू। कैसा रहा तुम्हारा दिन? हर रोज की तरह एग्जॉस्टिंग रहा। काम के लिए कोई नई लड़की आई है क्या? नहीं, वो यहाँ काम नहीं करती है, वो एमएल की बेटी है। वैसे तो वो इस शहर में नहीं रहती, बाहर रहती है। उसे यहाँ वापस आना पड़ा। एमएल ने पूछा कि वो यहाँ रह सकती है क्या, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। मैं तुमसे उसे रखने के लिए पूछ भी नहीं पाई। कोई जरूरत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है। वैसे लड़की अच्छी लगती है। हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है वो, लगती तो है। स्टूडेंट है क्या? नहीं, उन्होंने बताया नहीं, पर मुझे लगता है फाइनेंशियल रीजन से वो कॉलेज नहीं जा पाई होगी। टेस्ट में उसके इतने अच्छे मार्क्स आए, फिर भी बेचारी एडमिशन नहीं ले सकी। इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद भी आखिर कोई क्यों कॉलेज नहीं जा सकता, बताओ। बेचारी, क्या कर सकते हैं। अच्छा सुनो, तुम चेंज करके थोड़ा फ्रेश होके आ जाओ ना। मैं आज गार्डन में डिनर लगवा रही हूँ। ठीक है। और कितनी दूर है ये? बस पहुंचने ही वाले हैं। शहर से इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी हमें? मैंने जानबूझकर ये जगह चूज की है। भाई को ऐसी जगह बहुत पसंद है और मिलने के बाद वो फौरन निकल भी नहीं सकते हैं।
वापस आते वक्त भी उन्हें साथ आने का मौका मिलेगा। ये सब कुछ मैंने सोच समझ कर ही किया है। मुझे तुमसे ना अब डर लगता है। मैं तो इतना कभी नहीं सोच पाती। काश इतना दिमाग तुम अपने लिए लगाती। ये तो तुमने सही कहा। अगर इसका 10% दिमाग भी मैं अपने लिए लगाऊं ना, तो मेरी और बरिस की शादी हो चुकी होती। बात तो सही है। डार्लिंग, एक छोटा सा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अगर पसंद आया तो ये तुम्हारा नया घर होगा। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हें ये घर दिखा दूं, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम दूर हैं। तो मैंने सोचा वीडियो से काम चला लेते हैं। ये है तुम्हारा लिविंग रूम। फर्नीचर पसंद नहीं आया तो बदल देंगे। वैसे मुझे लगता है ये तुम्हें पसंद आएगा। बहुत पसंद है। मुझसे ज्यादा घर पसंद आ गया क्या? ये देखो यहाँ का फायर प्लेस, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम्हें फायर प्लेस कितना सुकून देता है। हालांकि हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी समर्स के लिए हमारा एक स्पेक्टेक्युलर गार्डन एंड ऑफ कोर्स एक बढ़िया और प्यारा सा स्विमिंग पूल कूल डाउन करने के लिए। मैं आर्किटेक्ट से बात कर लूंगा ताकि वो पूल के किनारे घने घने पेड़ लगा दे। यहाँ कौन देखने आ रहा है? तुम्हें कोई और देखे तो मेरा दिल जलता है एल्चिन। बहुत प्यारा है। घर की बात कर रही हो? घर तो है ही, वैसे घर ही प्यारा नहीं है। प्यारी है वो इम्पोर्टेंस जो तुमने मुझे दी है। जिस तरह से तुमने मुझे वीडियो भेजा और मुझे इतना स्पेशल फील करवाया तुमने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इतने खुश पहले कभी नहीं थी। और तुम मेरी हर खुशी का रीजन हो एल्चिन, हर खुशी का। तो चलो फिर ठीक है, फोन रखो और मुझे अपने घर का वीडियो देखने दो। ओके माय लव। आई एम सॉरी, केक हमारी कंपनी के पास वाली बेकरी का है। पता नहीं, हो सकता है। अरे उनके केक बेस्ट हैं। हाँ, काफी टेस्टी है। कम ऑन, बातें कम करो, गेम खत्म करो यार। अरे बस 2 मिनट का काम है। कहो तो 2 मिनट में 5 गोल्स करके तुम्हें हरा दूं। 5 क्या, मैं इस बार 10 गोल से हराऊंगा। मेरा गेम इंप्रूव हो रहा है। ए, ओवर स्मार्टनेस बंद करो। हर कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता ना। क्या हो क्या गया अगर मैं हार गया तो? हाँ ठीक है ठीक है। बुराक फोन उठाओ ना। हाँ बोलो एडा। हेलो बुरक, तुम बोल रहे हो? भाई कहाँ पर है? उसे फोन दो ना। यही है, क्यों, क्या हुआ? अर्जेंट है, उसे फोन तो दो जल्दी। कुछ अर्जेंट है ब्रो? बोलो एडा। भाई मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया है। कहाँ हो तुम? रिवर रोड पर, जिस रेस्टोरेंट में एक बार हम आए थे। लेकिन ऐसे कैसे पेट्रोल खत्म हो सकता है? देखो वहाँ आसपास कोई हेल्प के लिए होगा। भाई मैं बहुत नर्वस हूँ, प्लीज मुझे जल्दी लेने यहाँ आ जाइए ना। ठीक है रुको, वही मैं आता हूँ। हो गया। वाह क्या एक्टिंग की है तुमने, एकदम प्रोफेशनल। मुझे भी लग रहा था कि तुम सच बोल रही हो। अच्छी एक्टिंग की ना मैंने। अब टाइम है अंदर के अरेंजमेंट का। आ जाओ। हाँ, चलो। क्या टाइमिंग है इस लड़की की। ऐसा करो, तुम बैठो, मैं ले आता हूँ। ये देखो, खेलने से पहले ही डर गया। जो समझना है समझो। ये लो मेरी कार ले जाओ, तुम्हारी कार के पीछे ही खड़ी है, और आराम से जाना, ठीक है? ओके थैंक्स। अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। देखते हैं इस बार कौन हारता है। थैंक यू। चार्ला, दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या? बुराक के बारे में है क्या? अब क्या किया उसने? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? शांत हो जाओ। बुराक के बारे में नहीं है, मेरे बारे में है, इसीलिए मैं ओके, बताओ। देखो, इन दिनों मैं किसी को डेट कर रही हूँ। क्या? कब से चल रहा है मॉम?
और आपने मुझे ये बताया क्यों नहीं अब तक? मैं पहले श्योर होना चाहती थी बेटा, पर अब श्योर हो चुकी हूँ और हमारा रिलेशनशिप काफी सीरियस है। तुम्हारी हामी मेरे लिए बहुत मायने रखती है बेटा। तुम जानती हो इस बात को। तुम्हारे पापा के बाद मैं पहली बार किसी के साथ सीरियस हुई और मैं खुश भी हूँ। मैं आपके लिए खुश हूँ, पर आप पहले बताती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। तो कैसे मिले आप लोग और नाम क्या है उनका? देखो, तुम उन्हें जानती हो। मैं जानती हूँ? हाँ। मॉम फौरन बताओ कौन है वो? सिनन मासुरोलो। क्या बात कर रही हो? सिनन और आप? ये सब कैसे हुआ मॉम? मुझे नहीं पता कैसे हुआ बेटा। तुम्हें पता है ना, मैं सिनन को बहुत वक्त से जानती हूँ, पर हम कभी इस तरह नजदीक आएंगे इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सब अचानक से हो गया, साथ में काम करने की वजह से। मैं तो शॉक्ड हूँ मॉम। सेल्डा आंटी को इस बारे में पता है? हाँ, होटल ओपनिंग के वक्त मैंने उसे बताया था। आई एम श्योर निहात को भी पता है, पर उनके अलावा और किसी को नहीं मालूम। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। सिनन और आपकी जोड़ी सच में बहुत अच्छी है। थैंक गॉड तुम इस बात को सुनकर खुश हो। मुझे काफी सुकून महसूस हो रहा है। आपने कहा कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा सीरियस हो गया है, मतलब उन्होंने प्रपोज किया आपको? अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम दोनों ही पहले अपने बच्चों को बताना चाहते थे, क्योंकि तुम लोगों का हमारे इस रिश्ते को मानना बहुत ही जरूरी है। पर हमारे लिए अच्छी बात है कि एदा और वोल्कन हमारे दोस्त हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी शादी होने के बाद हमारे बच्चे आपस में झगड़े। हाँ बिल्कुल, वोल्कन के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो मैच्योर लड़का है, पर एडा छोटी बच्ची है, वो एकदम बिगड़ी हुई बच्ची। उसे समझने की कोशिश करो। उसने अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा है, इसलिए ये सब चीजें मुश्किल हो सकती हैं। हाँ, मुश्किल तो होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। बस अब जल्दी से आप दोनों एक हो जाओ। उम्मीद तो है। थैंक यू सो मच, ये एकदम परफेक्ट है। याद रखिए रिसेप्शन पे वो लोग मेरा नाम लेंगे, एडा। समझ गए ना तुम? यस मैम, चिंता मत कीजिए, सब प्लान के हिसाब से होगा। थैंक यू सो मच। और हमारा गिफ्ट भी कितना सुंदर है। हाँ देखो ना, काश हमारे लिए भी कोई ऐसी प्लानिंग करे। मेरे और बरिस के लिए। तुम्हारे और तुम्हारी जिंदगी में तो कब से कोई आया ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कोई आए या ना आए, जब होना होगा अपने आप हो जाएगा। सच्चा प्यार वैसे भी मुश्किल से मिलता है। जब मुझे सच्चा प्यार मिल गया तो तुम्हें भी मिल जाएगा। होप सो। एनीवे, ये तो परफेक्ट लग रहा है। हाँ, ये एकदम परफेक्ट है। अब उनके आने का वेट करते हैं। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। कार साइड में लगा देते हैं ताकि वो हमें देख ना पाए। उनका अकेले मिलना जरूरी है, ठीक है? ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बस तुम्हारा प्लान काम कर जाए। अगर नहीं किया तो हमें प्लान बी रेडी रखना चाहिए।
हाँ बोलो। हेलो गोंजा। गोंजा, तुम्हें पता भी नहीं है मुझे कितनी खुशी हो रही कि तुमने मेरा फोन उठा लिया। बहुत ज्यादा खुशी मिल गई है तो ठीक है, मैं रखती हूँ। रुको, रखना मत, रखना मत रखना। क्या बात है, क्यों कॉल किया तुमने? मैं इस्तांबुल में हूँ। तो मैं क्या करूँ? अरे गोंजा, बस मुझसे 5 मिनट के लिए मिल लो। नहीं मिलूंगी। प्लीज, मैं तुमसे मिलने की भीख मांगता हूँ। ठीक है, बस 5 मिनट। ओके ओके ओके। मैंने असलत से तुम्हारा एड्रेस ले लिया था, मैं बस वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। मैं पहुँच के फोन करूंगा। हाँ गोंजा, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? उफ भाई, हमेशा गलत वक्त पर ही आ जाते हो। गोंजा। हाँ भैया, मैं यहाँ हूँ। आज आप जल्दी आ गए? बस कपड़े बदल कर निकल रहा हूँ। मुझे तो लगा मैं गई काम से। बहुत शुक्रिया। हाँ, तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। तुम्हारे घर आ जाऊं क्या? घर आ जाओ। मरना चाहते हो क्या तुम? मैं अपने भैया के साथ रहती हूँ। हाँ, ओके। तो मैं तुम्हारा वेट कहाँ पे करूं? पास में ही एक टी गार्डन है, वहाँ पर वेट करो मेरा। ओके। किससे बात कर रही थी तुम? गुलनूर दीदी से। कॉफी पे बुला रही हैं। मैं चली जाऊं क्या उनके साथ? ठीक है, जाओ, लेकिन लेट मत करना। ओके भैया, जल्दी आ जाऊंगी। मेरी रात की शिफ्ट है तो डोर अंदर से लॉक कर लेना। हाँ ठीक है, अंदर से लॉक कर दूंगी। चलो फिर साथ में निकलते हैं। ठीक है, चलिए। सुबह मिलते हैं भैया। ठीक है। थैंक यू सो मच हलील भाई, मुझे ड्रॉप करने के लिए। कोई बात नहीं असल, तुम्हें पिकअप करूं क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, बाय। गेम शुरू। असल आ गई है, अब बस भाई आ जाए। मजा आने वाला है। असल तो शॉक हो जाएगी। हाँ हाँ, सही कहा, वो एकदम शॉक हो जाएंगे। वेलकम। आपका रिजर्वेशन है क्या हमारे साथ? एदा। एदा माजारोलू। हाँ। आइए इस तरफ। थैंक यू। ये रही आपकी टेबल। थैंक यू। अरे वाह, लगता है भैया भी आ गए। इससे पहले कि वो हमें देखे, चलो निकलते हैं। मिशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। वो रही आपकी टेबल।
तुम क्या कर रहे हो यहाँ? फिर से टकरा गए मुझसे? मैं यहाँ एडा से मिलने आई हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ एडा को पिक करने आया हूँ। एक सेकंड, उसे पिक करने क्यों आए हो? हम तो यहाँ डिनर करने वाले थे। एक सेकंड रुको जरा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एडा ने वोल्कान को फोन करके कहा कि उसकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया। तो वोल्कान की जगह तुम आ गए हो? हाँ। उफ, अब समझ में आ गया। वो मुझे और वोल्कान को मिलवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि हम दोबारा रिलेशनशिप में आ जाए। वाह 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 वाह, जरा देखो तो, एडा इतनी बड़ी हो गई कि मैच मेकिंग शुरू कर दी। उफ, उफ हो। तुम ऐसे सिचुएशन में हंस कैसे सकते हो? मुझे तो सिचुएशन बहुत फनी लग रही है। अब मैं हंसू नहीं तो और क्या करूं, रोऊं? मुझे ये बिल्कुल फनी नहीं लग रहा है। कितना एम्बैरेसिंग है। थैंक यू सो मच। वैसे तुम यहाँ एडा से मिलने आई क्यों हो? उसने जिद की थी इसलिए। पता होता कि वो ये सब प्लानिंग कर रही है तो मैं कभी नहीं आती। खैर, जो हो गया सो हो गया। मुझे तो भूख लगी है, चलो हम डिनर करते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ डिनर करूंगी? मुझे गलत समझ रही हो तुम। मैं यहाँ तुम्हारे साथ कोई डेट वेट में नहीं आया, तो चिंता मत करो। खाना बहुत ही टेस्टी है। एडा सचमुच चाहती थी कि तुम और वोल्कान साथ में आ जाओ। जरा तैयारी तो देखो, कितना रोमांटिक सेटिंग है। ऐसा है क्या? मुझे तो यहाँ पर कुछ भी रोमांटिक नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पर हो। काफी इंटरेस्टिंग लड़की हो तुम। मैं जो भी हूँ, पर फिलहाल शट अप। फाइन, आई विल शट अप। ये सब तुम्हारे बोले हुए झूठ का नतीजा है, समझे? यानी मेरे झूठ सच साबित हो रहे हैं? मैं किससे बात कर रही हूँ? तुम्हें लगता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है झूठ बोलकर? हाँ हाँ, तुम्हें तो आदत पड़ गई होगी ना झूठ बोलने की। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा मुझे। सही कह रहे हो, क्योंकि सच बोलने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, जो तुम में बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो डरपोक हो। तुम मुझे डरपोक कह रही हो? ऑफ कोर्स तुम डरपोक हो। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से डरते हो, अपने डैड से डरते हो। बस जिन लोगों से झूठ बोलते हो उनसे नहीं डरते हो। पर मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। हाँ, उड़ा लो मजाक। कभी थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखा लो, थोड़ी सी रत्ती भर की मैच्योरिटी। आई कांट बिलीव इट। मैं अनबिलीवेबल टाइप का लड़का हूँ। सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा, मैं जा रही हूँ। वाव, बस यही बचा था। बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। एंजॉय योर फूड। तुम चाहो तो तुम्हें घर छोड़ दूं मैं? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही जा सकती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे इतनी रात को यहाँ अकेले छोड़कर चला गया ये लड़का, बदतमीज कहीं का। टैक्सी मिलेगी यहाँ पे? आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पर टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। आप मेन रोड तक वॉक कीजिए, वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।
गंजा तुम्हारे लिए रोजेस लाया हूँ, मार्केट के सबसे अच्छे रोजेस लाया हूँ तुम्हारे लिए। जब से तुमसे मिला हूँ मुझे भी रोजेस अच्छे लगने लगे हैं। मुझे लगा तुम्हें पसंद आएंगे। इसकी जरूरत नहीं थी। एनीवे बताओ क्या कहना चाहते थे, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बैठ के बात करें। ओह नो, वॉलेट तो घर पर ही रह गया। गंजा सुनो, कसम से उस लड़की के साथ जबरदस्ती मेरी फैमिली मुझे एंगेज करना चाहती थी। मैंने उसको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, पर वो लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई। और मैं उस दिन वही बात उसको समझाने के लिए उससे मिला था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच में, सिर्फ और सिर्फ तुम। Whatever. देखो अब इसका कोई फायदा नहीं है, सब खत्म हो गया। ऐसा मत कहो गंजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं कैसे मान लूं आयरदम? तुमने तो पहले भी मुझसे झूठ बोला है। वैसे भी तुम बोधरूम में रहते हो और मैं इस्तांबुल में, और मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप समझ में नहीं आता। मैं तुम्हारे लिए अपनी जॉब छोड़कर यहाँ आया हूँ, अब इस्तांबुल में ही रहूंगा। कुछ टाइम में अपने रिलेटिव्स के साथ यहाँ रहूंगा और यहाँ रह के जॉब ढूंढूंगा। गंजा प्लीज मुझे एक मौका दो ना, मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा। सीरियसली? तुम सब कुछ छोड़कर इस्तांबुल आए हो? हाँ गंजा मान जाओ ना। एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, ड्रॉप कर दूं? नहीं। इससे ज्यादा ग्रम्पी और बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कहीं छोड़ दोगे आपको? तुमसे बात कर रहा हूँ बेबी, अकेले कैसे जाओगी? ओए चिल्लर, अच्छा होगा तू यहाँ से निकल ले। आसले, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। बुरे वक्त पर गधे को बाप बनाना पड़ता है। आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो तुम? तुम काम ही ऐसा करते हो कि तुमसे नफरत के सिवा कोई लड़की और कर ही क्या सकती है। हाँ ठीक है, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, चुप रहना ही बेटर होगा। ठीक है तो फिर चुप रहो। भाई का कॉल आ रहा है, लगता है दोनों का पैचअप हो गया। पक्का हो ही गया होगा। हाँ भाई बोलो ना। एडा, बुराक मिला क्या तुम्हें? क्या? बुराक? हाँ, तुम्हें पिकअप करने के लिए। क्या कह रहे हो? मुझे पिक करने आपने बुराक को भेजा? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है भैया। आपने बुराक को क्यों भेजा मुझे पिकअप करने के लिए? एडा, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? वो आए या मैं आऊँ, एक ही बात है ना। ठीक है भाई, मैं खुद आ जाऊंगी, डोंट वरी। ओके, फोन रखती हूँ। अरे इस लड़की को हो क्या गया है आखिर? क्या हुआ? पिक किया क्या बुराक ने? पता नहीं, कह रही है मैं खुद ही घर पहुंच जाऊंगी।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा जानसू, सारी मेहनत बेकार गई। एडा, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, पर अब हम क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हैं? आसले भी बुरक को वहाँ देखकर सरप्राइज होगी। वोल्कन को भी पता चलेगा तो बहुत नाराज होगा। पता है, पर अगर वोल्कान आता और आसले से मिलता तो सब सही हो जाता। ये तो हमारा मिशन था ना। उफ यार उफ। क्या हुआ एडा, तुम्हें वहां मिली नहीं क्या? शायद तुम्हें पता नहीं है एडा ने क्या किया। क्या क्या बात हुई? एडा ने छोटा सा गेम प्लान किया था तुम्हारे और आसले के लिए। क्या? हाँ, पर अनफॉर्चुनेटली आसले मेरे साथ है। एक मिनट रुको, मुझे सब कुछ शुरुआत से बताओ तुम। मुझे आसले से मिलवाने के लिए एडा ने झूठ बोला कि उसकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया है, ताकि मैं वहां जाऊं और उसके प्लान के मुताबिक हम अकेले में मिलें। बिल्कुल सही, पर सैडली तुम्हारी जगह मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, सैडली। देखो भाई, एडा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? जाने दो, तुम एडा से कुछ मत कहना। आई एम श्योर वो पहली बहुत अपसेट है क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया। लेकिन उसने जो किया वो सही नहीं था। उसे पता होना चाहिए कि उसे मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। प्लीज आसले से कहना आई एम सॉरी। हाँ, कह दूंगा। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूं? जरूरत नहीं है, तुम मेरी कार ले जाओ। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। एडा, वाह भाई, एडा को देखो, प्लानिंग भी और प्रोग्रामिंग भी। नहीं यार, इस बार तो उसने लाइन क्रॉस कर दी। तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है, तुम्हें खुश देखना चाहती है। खैर छोड़ो, अंकल आंटी को गुड बाय कहते हैं और फिर चलते हैं। चलो। डार्लिंग, एमिल सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। सच कह रहे हो निहात, उसके हाथ में जादू है। हाँ, गुड इवनिंग बॉयज। डिनर के लिए क्यों ज्वाइन नहीं किया तुमने? अब सॉरी अंकल, हम लोग गेम खेल रहे थे। तो अब कुछ खा लो, हमारी कुक बहुत बढ़िया खाना बनाती है। नो थैंक्स। मेरा भी पेट भरा हुआ है, हमने केक कुछ ज्यादा ही खा लिया। अरे केक तो इतना अच्छा बनाया है, हमारी नई कुक की बेटी ने बनाया है। अच्छा, सच में? मुझे तो लगा था कि केक कंपनी के पास वाली बेकरी से आया है। एकदम बेकरी जैसा केक है, सच में। ठीक है, आप लोग डिनर कीजिए, हम चलते हैं। लेकिन ये बताओ, बुराक कहाँ है? हाँ, वो एडा की कार में पेट्रोल खत्म हो गया था तो मेरी जगह बुराक उसे लेने चला गया। चलो, कुछ तो काम आया। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट डियर। गुड नाइट। गुड नाइट। ये बशार कौन है? इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। तुम इसका फोन उठा क्यों नहीं रहे हो? इस वक्त मैं बिजनेस की कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं उठाया फोन उसका। अरे गाड़ी रोको प्लीज, शायद उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है। बेवकूफ मत बनो, ऐसे नहीं रुक सकते। वो चोर भी हो सकते हैं, हमें लूट लिया तो क्या करेंगे? तुम कितने डरपोक इंसान हो। डरपोक नहीं हूँ मैं, हमें क्या पता वो कौन है, चोर है, किलर्स है, मैं रिस्क नहीं ले रहा। ये दिन तुम्हें उस दिन याद आएगा जब तुम्हें मदद की बहुत जरूरत होगी और कोई नहीं रुकेगा। मैं ऐसी सिचुएशन कभी आने ही नहीं दूंगा। पर क्योंकि मैं तुम जैसी बेवकूफ इंसान के साथ हूँ तो मैं रिस्क लूंगा। तुम बेवकूफ हो। हमारी कार खराब हो गई है। कार में मेरी प्रेग्नेंट वाइफ है, दर्द से तड़प रही है, वो डिलीवर करने वाली है। हमने एम्बुलेंस को बुलाया है पर वो अभी तक आई नहीं है। आपके ट्विंस हैं क्या? ओके, शांत हो जाइए। मैं क्या कह रही हूँ, लंबी सांस लीजिए। वही कर रही हूँ। हाँ, तो अच्छा कर रही हैं आप। नहीं, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। चलिए फौरन चलिए। आ जाओ बेबी, आराम से धीरे से आ जाओ। आसले, पास में कौन सा हॉस्पिटल पता करो, जल्दी डायरेक्शंस पता करो, जाओ। बस थोड़ी देर और बेबी, थोड़ी देर और, बस। मुझे नहीं लगता। कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा मत कहो बेबी, बस थोड़ी देर। लंबी सांसें लो, बस थोड़ी देर और, बस। कुछ नहीं। हिम्मत रखो। आ जाओ चल, आराम से। हाँ, लंबी सांसें लो, कम ऑन। सांस अंदर बाहर लो। इसी रोड पर है, जल्दी चलो, हम पहुंच जाएंगे। जल्दी चलो। हाँ, ठीक है, हिम्मत रखो। परेशान
असले बताओ जल्दी। ओके, इधर नहीं, इसके बाद वाले टर्न पे मुड़ना है। देखिए, आप हिम्मत रखिए, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और नहीं रोक सकती। लंबी सांसें लो, रखिए ना। लंबी सांसें लो, बस थोड़ी देर और। ऐसे। हिम्मत रखो बेबी, बस थोड़ी देर और। हम पहुंच गए। ये मेरा घर है। तो फिर क्या हम कल मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल मिलेंगे ना कल, पर तब तक मैं इंतजार कैसे करूंगा पता नहीं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है तुम यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो। अरे गोंजा, इस्तांबुल तो क्या, तुम्हारे लिए तो मैं जहन्नुम में भी शिफ्ट हो सकता हूँ। गोंजा, भैया, अरे भागो, अरे बाप रे, बाप रे, जा, रोक! अरे मेरे पीछे भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना बच्चा पैदा हो रहा है। तुम टेंशन मत लो भाई, ऊपर वाला सब अच्छा ही करेगा। टेंशन तो है पर खुशी भी है। ऊपर वाला आप दोनों को भी ऐसी खुशी दे। हाँ बिल्कुल। मतलब आगे जाके अलग अलग। इट्स ओके, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी और बेटा दोनों ठीक हैं और वाइफ भी ठीक है। आप जल्दी उनसे मिल सकेंगे। या ऊपर वाले, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने प्यारे हैं ये दोनों। बहुत प्यारे हैं। आप दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर आप दोनों नहीं होता तो क्या होता? कोई बात नहीं। ये दोनों कितने प्यारे हैं। ऊपर वाला इन्हें हमेशा खुश रखे। ऊपर वाला इन दोनों को हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच। आप लोगों के नाम क्या है? असला। बुराक। क्या हम अपने बच्चों का नाम आसला और बुराक रख सकते हैं? हमारी खुशकिस्मती होगी। थैंक यू सो मच। हमें चलना चाहिए। एक और बार कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अगर आप लोगों ने हमें अपनी कार में नहीं बिठाया होता तो हमें ये खुशी नहीं मिलती। अब उस बारे में इतना क्या सोचना। आप दोनों के बच्चे सेफ और हेल्दी हैं, बस इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आपकी बदौलत। कोई बात नहीं। थैंक यू। मुझे हाईवे पर रुकवाने के लिए थैंक यू वेरी मच। पता है, पहली बार तुम्हारे साथ मेरा दिन अच्छा गया। बात तो सही है। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ बोलो चाला। हाँ कुछ जरूरी काम आ गया था, पर अब मैं घर ही जा रहा हूँ। ठीक है? हाँ ओके, आई विल सी यू। नहीं, मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। पर मैं छोड़ देता हूँ ना। उसकी जरूरत नहीं है। पर गुड नाइट। जल्दी डिस्चार्ज होने की क्या जरूरत थी? पूरे हफ्ते मेरे पास सिर्फ सैटरडे मॉर्निंग ही है। ओह, ये तो बड़े दुख की बात है। गुड नाइट डैड। आओ बेटा, हम मूवी देख रहे हैं। बैठो यहाँ। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मुझे लगा हम मूवी देख के सोएंगे। एडा को नींद नहीं आ रही है डैड। इसे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए ये यहाँ से भागना चाहती है। भाई, मैं तो बस आपके भले के लिए कर रही थी। एदा, वॉल्कान, ये क्या हो रहा है? मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की जरूरत नहीं है। जो तुमने किया वो गलत था। मुझसे आज एक गलती हो गई भाई, अब कभी नहीं होगी, प्रॉमिस। आगे से नहीं होगा ना? नहीं, पक्का। अब आ जाओ, साथ में मूवी देखते हैं।
अच्छा आओ। अरे ये सब क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं डैड, आप मूवी देखिए ना। बैठो। क्या पियोगे बता भाई, मैं सूखा आदमी हूँ। Belli belirsiz bir gülüş vardı, buz gibi suratında. Gider gibi yapmayı denerken nasıl kaldın bak dışarıda. Bizim gibi delilerle Good night. uğraşmaya mecalim yok. Zahmet etme hiç boşuna, ardındayız bırakmaya. Gidemezsin. ओह, वापस आ गई हो तुम? हाँ आ गई मॉम। कैसा रहा तुम्हारा डिनर? बहुत अच्छा था मॉम। चलो ठीक है, अब सो जाओ। हाँ हाँ मॉम। चेंज कर लो। गुड नाइट। Belli belirsiz bir gülüş vardı, buz gibi suratında. Gider gibi yapmayı denerken nasıl kaldın bak dışarıda. Bizim gibi delilerle uğraşmaya mecalim yok. Zahmet etme hiç boşuna, ardındayız bırakmaya. Gidemezsin biliyorsun, döneceksen neden gidiyorsun? Birini severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Bizim gibi acemiler कितनी भूख लगी है। एक्चुअली मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। acemiler ne anlar aşktan? Gidemezsin biliyorsun, döneceksen neden gidiyorsun? Birini severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan?